वेलकम टू द अनदर ब्लॉग गाइस। कैसे हैं? आई होप से सब बढ़िया ठीक ठाक फिट फोर होंगे। तो मिनी जू की तरफ चलते हैं, हमारे मास्टर केजेस के परिंदे को आपको दिखाते हैं। और हमारी गोल्डन आज बाहर है भाई, छोटी सी गोल्डन तुम आज बाहर क्या कर रही हो? ओफो अच्छा। तो गाइस गोल्डन फिंच बाहर आ गई हैं, इसलिए मैं दिखाता हूँ क्योंकि गोल्डन फिंचेस का केज जो है खुला हुआ है, ये देखिए है ना, यहाँ से ये बाहर आ गई। कोई बात नहीं, मैं इनको दाना देता हूँ खाने के लिए। ये पड़ा हुआ है, ये सारी फिंचेस दाना खा लेंगी पहले। तो ये दे रही दाना, ठीक है। सभी भूखे हैं मेरे हिसाब से, जावा, गोल्डन और डायमंड सभी भूखे हैं। देखो सारी बर्ड्स आने लगी हैं दाना खाने के लिए। जैसे ही मैंने दाना दिया, एक गोल्डन हो रहा है हमारी, कहाँ गई? एक दो तो ये रही, 3 गोल्डन है हमारे पास। तीसरी कहाँ है फिर? तीसरी यहाँ बैठी हुई है गाइस, तीसरी गोल्डन ये है यहाँ पर। खैर सारे परिंदे काफ़ी ज़्यादा भूखे थे मेरे हिसाब से, दाना क्योंकि ख़त्म सा ही हो रखा था, तो इसलिए ज़्यादा भूखे रहे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी दाना इनको दे दिया है और दाना खाने में सारी फिंचेस हमारी बिजी हैं। थोड़ा सा उन्हें दाना और डाल देता हूँ ताकि ये लोग अच्छे से दाना खा सकें। ये लोग खाओ आराम से। तो गाइस गोल्डन दाना खाती हुई कितनी प्यारी लग रही है, आप देख रहे हैं। बस यही तो है यार जो सबसे प्यारा लगता है कि छोटी छोटी फिंचेस जब इतने प्यार से दाना खाती है ना, तो यार एक अलग ही मज़ा आता है। गाइस कमेंट्स में जरूर लिखना किन किन के पास, हमारे सब्सक्राइबर्स के पास गोल्डन फिंचेस है और किस किस को गोल्डन फिंचेस पसंद है, ठीक है। क्योंकि मुझे तो गोल्डन फिंच बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। और मेरी फेवरेट बर्ड्स में से एक है गोल्डन फिंच, ठीक है। और मैं अपने यहाँ पर कोई बर्ड रखूँ ना रखूँ, मगर अपने मिनी जू के अंदर गोल्डन फिंचेस रखना बहुत पसंद करता हूँ। वैसे आज गोल्डन फिंचेस काफ़ी ज़्यादा हमारी भूखी हैं क्योंकि इनको दाना नहीं मिला शायद, इसलिए भूखी थी। मैं भी थोड़ा लेट हो गया मिनी जू में आने से, तो फिलहाल तो ये दाना खा ही रही हैं। और डायमंड जी इसी के साथ हमारा बॉब, और बॉब की फीमेल भी दाना खा रही है ना। गाइस मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि आज हमारी एक लॉन्ग बाहर है, लॉन्ग टेल बर्ड, जो कि इस वाले केज में छोड़ी थी हमने। मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये जो लॉन्ग टेल बर्ड है हमारी, ये वहाँ थी, पता नहीं कैसे बाहर निकल गई, समझ नहीं आया। मुझे लगता है इसके अंदर कोई ना कोई केज के अंदर कहीं ना कहीं एक होल है जिसके अंदर से हमारी बर्ड्स बाहर आती हैं, और उसका मुझे ख्याल करना पड़ेगा। क्योंकि कितनी सारी जेब्रा फिंचेस हमने इसके अंदर छोड़ी थी जो कॉलोनी बनाकर दी थी। मैं नोटिस कर रहा हूँ डे पर डे जेब्रा फिंचेस की क्वांटिटी बाहर की तरफ बढ़ जाती है। वो देखिए 3 जेब्रा फिंच सामने, ये देखिए मस्ती कर रही हैं, 4 हो गई हैं और एक जस्ट ऊपर बैठी हुई है, वो देखिए। और 1-2 और भी होंगी जो कि इधर उधर बैठी होंगी। तकरीबन 4 से 6 जेब्रा फिंचेस हमारी बाहर हैं, जो कि इन्हें होना चाहिए अंदर। यार ये बड़ा सिरदर्द हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर कितनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर बर्ड्स बाहर आ जाती हैं तो फिर यार इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो मुश्किल इसलिए होता है कि इनको छोटी होती हैं, ऊंचाइयों पर जाकर बैठ जाती हैं, और फिर कभी इस पर चढ़ना पड़ता है, कभी इस पर खड़ा होना पड़ता है, सीढ़ियाँ लगानी पड़ती हैं, तब जाकर कहीं ये फिंचेस हाथ आती हैं, और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग जाती है यार दोस्तों। और दोस्तों मैं अभी क्या सोच रहा हूँ कि आज क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि अपनी बजीज़ कॉलोनी को यहाँ से निकाल करके, और जैसे पीछे की तरफ हमने लव बर्ड्स के केजेस शिफ्ट करे हैं, मतलब बाहर की साइड से, आउटसाइड से, ऐसे ही मैं इन वाले केजेस को भी शिफ्ट कर दूँ। मगर यार टाइम बहुत कम है आज मेरे पास, मेरे को आज बाहर जाना है क्योंकि आज मैंने ऑफिस की छुट्टी भी की है, तो इसलिए हो सकता है कि ज़्यादा लेट हो जाऊँ मैं क्या सोचता हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि कल इसको करता हूँ, ठीक है। पहले आधी हम मिनी जू के अंदर ये वाली कॉलोनी को सेट करेंगे, हम चेक करेंगे। चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 4 ही केज बाहर की तरफ आएंगे, तो हम 4 ही केजेस लगाएंगे। और इन 4 केजेस से ये बेनिफिट होगा कि ये जो इतना कम स्पेस है ना हमारी बजीज़ के लिए, ये ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि तकरीबन 5 से 7 इंच के आसपास बॉक्स की ऐसे करके लंबाई चौड़ाई है, तो वो जो पीछे की तरफ लग जाएगा तो इन्हें ज़्यादा स्पेस मिलेगा, ठीक है। तो कल ऐसा ही करते हैं, इनकी कॉलोनी को सेट करते हैं, बजीज़ कॉलोनी को हम लोग बनाते हैं बेहतर तरीके से, और बजीज़ को अपने एक नया घर आशियाना बना कर देते हैं, ठीक है। गाइस ये वाला बजी बहुत प्यारा रेनबो बेबी निकला है, हमारे ही घर का निकला हुआ है, यहीं करें, मतलब हमारे केजेस का ही। इसके थोड़ा सा पैर में शायद कुछ इशू है, बाकी ये परफेक्ट है, प्यारा है, सुंदर है, बहुत क्यूट है। और ये मुझे ये भी पता नहीं है कौन से वाले बर्ड का, क्योंकि है ही इतना प्यारा, तो पता लगेगा कैसे भाई। और वैसे तो हमारे पास रेनबो बजी हमारे पास एक है पुराना, नहीं पुराना नहीं है, ये वाला है जो अभी निकला है। एक काफ़ी टाइम पहले एक रेनबो बजी हमारे पर था, वो ज़ाया हो गया था। मेरे हिसाब से इस वाले बच्चे की जो माँ है वो नीचे उसके पास है, वो देखिए, ये माँ है जो अभी उड़कर गई है, और ये बच्चा है। क्योंकि बच्चा माँ को फॉलो कर रहा है, इससे पता चल जाता है कि ये दोनों एक ही जगह के हैं या एक ही जगह रहते हैं। तो माँ और बेटा है ना।
तो उसको मैं लॉक कर देता हूँ। आज मैंने इनको तबीयत से देखो फीड दिया खाने के लिए, ये फीड दी हुई है मैंने इन्हें, और इधर भी फीड रख दिया है। आज सभी के जिसमें भर भर के फीड रखी है, नीचे फीड रखी है। हालांकि फीडर लगा हुआ है जेब्रा फिंचेस के लिए, मगर फिर भी मैं इनको फीडर से अलग ही देता हूँ खाने के लिए। गाइस जब से हमने जेब्रा फिंचेस की कॉलोनी बनाई है, जेब्रा फिंचेस को कॉलोनी तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है अपनी, मगर एक इशू है कि हम इन्हें ना नेस्टिंग मटेरियल नहीं दे पा रहे हैं, यानी कि तिनके। तब तक हम इन्हें तिनके नहीं देंगे तब तक ये घोंसला नहीं बनाएंगे, जब तक ये घोंसला नहीं बनाएंगे तब तक ये बच्चे अंडे भी नहीं देंगी। तो इनकी ब्रीड कराने के लिए या इनसे ब्रीड लेने के लिए हमें ज़रूर नेस्टिंग लानी पड़ेगी। तो दोस्तों चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए जल्दी नेस्टिंग ले आऊँगा, आज या कल भी, ठीक है। टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए तुम्हारे लिए नेस्टिंग नहीं आ रही है, मगर मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। जल्दी नेस्टिंग ला कर दूँगा तुम्हें, ठीक है। नेस्टिंग मटेरियल लॉक कर देते हैं भाई, ये हमने लॉक कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हमारी एक गोल्डन अंदर है, बाकी की 2 गोल्डन बाहर है। मैं जानता तो नहीं हूँ वो है किधर अभी, क्योंकि दोस्तों मैं आज जब केज में आया था, मतलब मिनी जू के अंदर आया था, मास्टर केज के अंदर, तो मैंने नोटिस किया कि हमारी 3 गोल्डन फिंचेस बाहर हैं, जिनमें से मैंने 1 गोल्डन फिंच पकड़ के केज के अंदर डाल दी। बाकी 2 का मुझे अभी तक पता नहीं है कि 2 गोल्डन फिंचेस हमारी है कहाँ। मुझे ये डर रहता है कहीं वो कहीं फंस ना गई हो, जैसे कि ये वाला केज है। कल मैंने देखा कि जेब्रा फिंच यहाँ पीछे की तरफ फंसी हुई थी, तो उसको मैंने निकाल के वैसे रिलीज़ कर दिया, मगर अभी गोल्डन फिंचेस दिख ही नहीं रही है कहाँ पे। दिख जाए तो मुझे कुछ सुकून ये हो जाए, वो जहाँ भी है सेफ है, कोई डरने वाली बात ही नहीं है। अभी दिख नहीं रही है तो फिर डर है यार इस चीज़ का, कहीं फंसी ना हो। तो मैं थोड़ा नोटिस करने की कोशिश करता हूँ गोल्डन फिंचेस को। गोल्डन कहाँ हो तुम यार, दिखाओ ही तो दो 1-2 बार। गाइस पीछे की तरफ देखना क्या आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर पीछे बैठी हुई, तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि हाइट गाइस काफ़ी ज़्यादा मैं दिखाता हूँ ऊँची है। तो यहाँ से मेरा जो डायरेक्शन है वो सीधा केज के सामने वाले घोंसले तक जा रहा है, इसके ऊपर नहीं जा रहा है। तो शायद कैमरे के डायरेक्शन में वो आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग देखें और देख कर बताएँ मुझे क्या गोल्डन फिंचेस हमारी यहाँ बैठी हुई है या नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है गोल्डन फिंचेस की, और क्या वो सेफ़ है या नहीं वो भी जरूर कमेंट्स में लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये सब हम करने वाले हैं। और अभी हमारे पास केजेस कितने खाली पड़े हैं, 1 केजेस ये खाली पड़ा है, 1 केज, देन 2 3 4 5, और इसके साथ साथ 5 के बाद 6 और 2 8 9 10, तकरीबन 10 केज हमारे पास खाली हैं। 10 केजेस में नए नए एक्जोटिक परिंदे लेकर आने हैं, मगर परिंदे मैं तभी लाऊंगा तब हमारे सब्सक्राइबर 1000 हो जाएंगे, यानी कि 1 के। आप जल्दी से 1 के सब्सक्राइबर करा दीजिए और जल्दी से, तो जैसे ही फिर मैं आपको रेगुलर एक सरप्राइज़ दूंगा बढ़िया सा। आप कमेंट में सबसे ज़्यादा जिस परिंदे की डिमांड करेंगे वो परिंदा मैं अपने मिनी जू मास्टर केज के अंदर लेकर आऊँगा आपके कहने से। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइबर इंक्रीज़ कराइए, बढ़ाइए, जल्दी से शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा और प्यार दीजिए, ठीक है। तो बाकी मैं रेगुलर आपके परिंदों को अपने परिंदों की अपडेट आपको देता रहूँगा। और वैसे भी आपको खासा पसंद है परिंदे, आप बहुत पसंद भी करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक बात और दोस्तों, वो ये है कि कल तिनके लेकर आने हैं, देन उसके बाद हमें जेब्रा फिंचेस से अलग ये जो हमारे पास केज खाली पड़ा ना ये वाला, इस केज के अंदर भी एक कॉलोनी सेट करनी है। इसके अंदर मैं सेट करने वाला हूँ कॉलोनी हमारे जावा की। तो कल मैं चेक करूँगा वो वाली मटकी अगर उसमें अंडे हैं या नहीं, फिर ये चेक करूँगा, ये चेक करूँगा, ये तीनों नेस्ट हमें चेक करने। अगर इसमें किसी में अंडे बच्चे होंगे तो हम सोचेंगे शिफ्ट करने का कॉलोनी। अगर ये खाली होंगी तीनों की तीनों तो फिर हम कल की कल ही सेट कर देंगे इसमें कॉलोनी। क्योंकि यार ऐसा होता है कि अगर मान लो इसमें बच्चे अंडे हुए और सारी बर्ड्स जावा हमने यहाँ शिफ्ट कर दी तो एक इशू खड़ा हो सकता है दोस्तों, बच्चे अंडों को ख़राब होने का या बच्चों के जाया होने का, ठीक है। तो मैं बड़ा ही इस बात को लेकर टेंशन में हूँ। तो जो भी इसका निकलेगा सोल्यूशन वो भी निकालेंगे, सोल्यूशन के साथ साथ हम कल को ये आगे का मिनी जू का काम करेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ ब्लॉग काफ़ी पसंद आ रखा होगा आपको आज का, और आप बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।